अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास टारगेट है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या काम किया था, हम लोगों ने प्रोडक्ट को जनरेट किया था, प्रोडक्ट के कार्ड जनरेट कर दिए थे यूजर पैनल पे। मैं यूजर पैनल पे जाऊंगा, लेकिन उससे पहले 2 से 3 क्यूरीज आ गई हैं, जैसे कि अलाउ यूजर फ्रॉम एडमिन पैनल। फॉर एग्जाम्पल के मेरे पास एडमिन का लॉगिन पेज है, सही है, उस पर मेरे पास रजिस्टर का भी लिंक मौजूद है। अगर कोई रजिस्टर करता है एडमिन के तौर पे और वो मेरे पास क्या कर लेता है, लॉगिन कर देता है, तो उसको एडमिन पैनल एक्सेस हो जाएगा। तो मैंने क्या काम करना है, जो भी बंदा रजिस्टर करे पहले उसकी रिक्वेस्ट एडमिन के पास शो हो रही हो और वो लॉगिन ना कर सके अनटिल एंड अनलेस एडमिन अलाउ हिम। ठीक है, तो ये काम हो रहा हो। फिर उसके बाद अगर एडमिन पैनल पे मौजूद हूं मैं, सही है, तो अगर यूजर पैनल पे जाना चाहता हूं तो मेरे पास कोई लिंक होना चाहिए जो कि जिसपे क्लिक करने पे मैं यूजर पैनल पे जा सकूं। ठीक है, और अगर यूजर पैनल पे मौजूद है तो एडमिन पैनल पर आना है तो कोई लिंक होना चाहिए, सही है, जाहिर सी बात है ना, ये फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। फिर उसके बाद हमारे पास तीसरा काम क्या करना है, हमने कैटेगरी या ब्रांड वाइज पेजेस। मतलब कि अगर मैं कैटेगरी पे क्लिक करता हूँ वॉचेस, तो जितने भी प्रोडक्ट आए सिर्फ और सिर्फ कार्ड जो बने हुए आ रहे थे ना, वो सारे के सारे वॉचेस के आ रहे हो। ठीक है, या ब्रांड अगर मैंने गुल अहमद सेलेक्ट करी तो गुल अहमद के सारे आ रहे हो। ठीक है, फिर मैंने प्रोडक्ट डिटेल पेज बनाना है। फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट में मैं क्लिक करता हूँ, गुच्ची परफ्यूम 901, उसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, उसका डिटेल पेज ओपन आकर आ जाएगा, जिसके अंदर उसकी तस्वीर होगी, उसकी सारी तस्वीरें भी आ रही होंगी, उसकी एक तस्वीर भी होगी और बाकी उसके बारे में डिटेल आ रही होगी। सही है, ये काम करना है आज हमने। सही है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आप लोगों को क्या काम करवाता हूँ, कहाँ से स्टार्ट करता हूँ, अलाउ यूजर फ्रॉम एडमिन पैनल। इसका मतलब जो भी बंदा लॉगिन होगा पहले मैंने उसको अलाउ करना पड़ेगा। सही, अलाउ करने के लिए मेरे पास एक डेटाबेस के अंदर एक कॉलम होना चाहिए स्टेटस का, जिसके अंदर क्या हो रहा हो, ट्रू या फॉल्स की वैल्यू मौजूद हो। सही है, तो मैं यहाँ से क्या काम करता हूँ, पहले अपने टेबल में यहाँ पर आता हूँ एप्लीकेशन में और देख लेता हूँ हमारे पास जो एडमिन लॉगिन कर रहा है उसके अंदर हमारे पास क्या वो मौजूद है, क्या कहते हैं उसको, स्टेटस नाम का कॉलम मौजूद है। अगर नहीं मौजूद तो हम क्या कर लेते हैं, डेटाबेस में जाके इसको ऐड कर लेते हैं। भाई देखें इधर, ये तो कोडिंग हमें आती है, कोडिंग हम टेक्निकल पर्सन से हमें आती है। अगर मैं ये सिस्टम किसी को बना के दूंगा तो उसको तो नहीं आ रही होगी ना ये सारे काम। ठीक है, तो हमने इसको बहुत रिलायबल प्रोडक्ट बना के देना है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास रोल मौजूद है, लेकिन मेरे पास क्या मौजूद नहीं है, स्टेटस मौजूद नहीं है। तो मैं जाऊंगा SSMS और यहाँ पे जाने के बाद मैं क्या ऐड कर दूंगा, स्टेटस नाम का कॉलम ऐड कर दूंगा। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट हम एडमिन को क्या रखते हैं, ट्रू रखते हैं। एडमिन को तो हम लोग हार्ड कोडेड दे देते हैं, पहले से रजिस्टर कर देते हैं। अब कोई भी नया यूजर आता है जो मेरे पास एडमिन साइट पे लॉगिन करना चाह रहा है, ही मस्ट हैव टू टेक अ परमिशन फ्रॉम एडमिन। ठीक है, अब होता ये है कि सारे देखो, अगर मेरे पास 2000 प्रोडक्ट हैं तो एडमिन थोड़ी ना उसको रजिस्टर कर रहा होगा। मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट बनाया था, मैं किससे रजिस्टर करवा रहा था, आप लोगों से रजिस्टर करवा रहा था, ये कैटेगरी आप लोगों से करवा रहा था। वो फिर अपना काम डिवाइड कर देता, किसी को हायर कर लेता ये काम करने के लिए, ऐसा ही है, उसके बदले में काम कर रहा होता है। तो वो अपना एक्सेस थोड़ी ना देगा, बल्कि क्या करेगा, आपको रजिस्टर करवा लेगा, जिससे आप उस पर लॉगिन करोगे और लॉगिन करने के बाद ये सारे काम कर रहे होगे। ऐसा ही है कि नहीं है, सही है। तो मैं यहाँ पे इसको अच्छा, एक काम मैं ये और करता हूँ, मैं एक काम ये करता हूँ कि एडमिन के पास जो एक्सेस थे ना, एडमिन के पास एक्सेस थे। अब अगर मैं यूजर को रजिस्टर करवाऊंगा तो देखो एडमिन अब रजिस्टर नहीं हो सकता। ठीक है, एडमिन अब रजिस्टर नहीं हो सकता। मेरे पास अब जो भी रजिस्टर होगा वो कौन होगा, यूजर होगा। और यूजर जब रजिस्टर होगा मेरे पास तो क्या होगा, उसको लिमिटेड नेव बार दिखा सकता हूँ, साइड बार में लिमिटेड काम दिखा सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये देख सकता होगा, बाकी इसके अलावा ना देख सके। ठीक है, ये काम कर सकते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल अगर आप वो एम्प्लॉय हो, मैंने आपको काम दिया, आप कैटेगरी, ब्रांड और प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हो, इसके अलावा कोई काम नहीं कर सकते। रिपोर्ट को, ऑर्डर को मैं देखूंगा, एक मिसाल के तौर पर बोल रहा हूँ, तो ये काम भी कर सकता हूँ मैं, रोल बेस्ड लॉगिन वाला काम जो हमने किया था ना। ठीक है, तो मैंने यहाँ से SQL ओपन किया है, SQL ओपन हो गया और अब मैंने यहाँ से जाके देख लेता हूँ जरा यूजर वाले टेबल के अंदर क्या मौजूद है। यूज डेटाबेस का नाम क्या था, मार्ट। इसको जूम कर दूं थोड़ा, जूम का मतलब क्या होता है,
जूम में ऐसा होता है कि अगर कोई वो होता है होस्ट होता है, अगर वो जब मीटिंग ले रहा होता है और जब यहाँ पे मैंने ऑल्टर टेबल यूजर ऐड कर दिया स्टेटस और उसको डाटा टाइप क्या दे दिया varchar, और मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ। कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर, और अब मेरे पास ये नल आ रहा है। ठीक है, तो मैं एक काम ये करता हूँ कि अपडेट यूजर्स सेट स्टेटस और मैं स्टेटस को क्या कर दे रहा हूं, क्योंकि varchar दिया इसको मैं ट्रू कर दे रहा हूं। ठीक है, स्टेटस ट्रू, और इतना भी लिखूंगा ना तो एक ही यूजर है तो वो क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। वेयर लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर ज्यादा होता तो फिर वेयर लगाता तो चलता। ठीक है, अब सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कर रहा हूं। ठीक है, ट्रू आ गया। कहाँ आ रहा है, ये देखो इधर ट्रू आ गया मेरे पास। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इधर देखें, मैंने यहाँ पे क्या करना है, इसको अपडेट कर, मॉडल को अपडेट करना। तो राइट क्लिक करके एप्लीकेशन पर आने के बाद अपडेट मॉडल फ्रॉम डेटाबेस, एंड यहाँ से मैं क्या करता हूँ, रिफ्रेश में मैं क्या करूंगा, यूजर्स पे क्लिक किया और फिनिश कर दिया। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, यूजर के अंदर जितनी भी चेंजिंग हुई होंगी वो यहाँ पर आ जाएंगे आपके सामने। देखें इधर स्टेटस ऐड हो चुका है, और मैं यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट डी कर देता हूँ। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरी एप्लीकेशन में हर जगह इसका एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, रसाई हो जाएगी। ये देखिएगा बेटा, ये देखिए ना, यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये स्टेटस वाला कॉलम ऐड हो चुका है। सही है, स्टेटस वाला कॉलम ऐड हो चुका है, और मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं ये एडमिन के पास एक्सेस दे देता हूँ कि वो क्या कर सकता है कि किसी को भी रजिस्टर कर सकता है। ठीक है, किसी को भी अलाउ करना चाहे वो कर सकता है। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट मेरे पास क्या जा रहा होगा, वो नल जा रहा होगा, क्योंकि मैंने इसके अंदर मैं एक चीज भूल गया, यहाँ पे डिफॉल्ट वाली वैल्यू पास करना भूल गया ऑल्टर करते वक्त। ठीक है, मतलब डिफॉल्ट में क्या हो रहा होता, फॉल्स जा रहा होता। अब मैं एक काम ये करता हूँ कि जो भी बंदा मेरे पास रजिस्टर होकर आ रहा हो, एडमिन उसको क्या कर रहा हो, अलाउ कर रहा होगा। ठीक है, तो मैं आता हूँ, मेरे ये सारे काम हम लोगों ने कहाँ किए हुए थे, अकाउंट कंट्रोलर के अंदर किए हुए थे, जहाँ पे मैं लॉगिन करवा रहा था। सही है, तो मैं यहाँ पे लॉगिन करवाते वक्त इसके कंट्रोलर पर एक काम मैं ये कर लेता हूं, गो टू कंट्रोलर, और जहां पे मैंने लॉगिन का काम किया हुआ है, मैं लॉगिन को किसकी भी हाफ पे, बस यूजर नेम और पासवर्ड की भी हाफ पर मैं लॉगिन करवा रहा हूं। मैंने यहाँ पे अब एक और चीज देखनी है, अगर उसका स्टेटस क्या हो, उसका स्टेटस ट्रू हो तो वो लॉगिन करे, अदरवाइज लॉगिन ना करे। तो मैं यहाँ पे एक और, देखो इधर मैं क्या लगा रहा हूँ, एक और इफ लगा रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, इफ राउंड ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट, हाँ देखें अकाउंट कंट्रोलर, क्योंकि हमने लॉगिन वाला काम कहाँ किया था, अकाउंट कंट्रोलर में किया था। मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि बी डॉट स्टेटस, बी डॉट आ गया, एक मिनट को, कंट्रोल शिफ्ट डी, पर मैं आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद बिल्ड कर लिया मैंने, दोबारा बिल्ड कर लिया, यहाँ पर आता हूँ बी डॉट स्टेटस आ गया, नहीं हुआ होगा वो बिल्ड। अगर क्या है, अगर इक्वल टू ट्रू है तो आपने इधर आने का, सही है, और क्या कह रहा है, varchar दिया डबल कोट सिंगल कोट कैरेक्टर कंसीडर कर रहा था ना। अब अगर वो स्टेटस क्या हो, ट्रू हो, तो आप यहाँ पर आओ और लॉगिन करवाओ, अदरवाइज लॉगिन ना करवाओ। ठीक है, अदरवाइज आपके पास क्या एरर आ जाना चाहिए, मैं यहाँ पे एक एल्स देता हूँ, और एल्स के अंदर आने के बाद मैं यहाँ पे क्या दे देता हूँ आपको, रिटर्न करेगा वो। पहली बात तो वो रिटर्न करने के बाद कहाँ पे मौजूद रहे, वो व्यू पे, मतलब है कि वो
सेम पेज पे मौजूद रहे। देखो एल्स में वो क्या रहे, सेम लॉगिन के पेज पे मौजूद रहे, लेकिन इसके साथ मैंने अगर मैसेज देना चाहता हूँ मैसेज भी दे सकता हूँ, ठीक है। और मैंने यहाँ पे लॉगिन का मैसेज दिया हुआ है, कहीं नहीं दिया हुआ, नहीं सर। तो मैं यहाँ पे एक viewback.msg मैसेज दे देता हूँ, और मैसेज के अंदर मैं क्या दे देता हूँ, स्टिल यूजर नॉट अलाउ, स्टिल रिक्वेस्ट इन पेंडिंग, रिक्वेस्ट इज इन पेंडिंग, ठीक है। आपकी रिक्वेस्ट क्या है, पेंडिंग में, बात क्लियर है। और देखो इधर कहाँ रहेगा, सेम पेज पे रहेगा, तो मैं लॉगिन वाले पेज पे जाके इसके पेज में सबसे आखिरी में लॉगिन फॉर्म के बाद सबसे आखिरी में क्या दिखा दूंगा मैं, फॉर्म के बाद, ये फॉर्म यहाँ पे खत्म हो रहा है ना, फॉर्म के बाद मैं यहाँ पे br का टैग लेता हूँ, br का टैग लेने के बाद इसको मैं h3 के अंदर क्या दिखा देता हूँ, @viewback.msg, तो मेरे पास जो भी मैसेज होगा वो यहाँ पर आके नजर आने लग जाएगा। सही है भाई, ठीक है। और अब मैंने देखो इसको यूजर को अलाउ भी तो करना है ना, अगर कोई नया बंदा आता है इसको मैंने अलाउ करना है, ठीक है। तो अलाउ करने के लिए मैंने क्या काम करना पड़ेगा, एडमिन पैनल के ऊपर जाके वहां पे एक पेज बनाना पड़ेगा। हम लोगों ने पेज बनाया हुआ था, पहले मैं लॉगिन करके दिखाता हूँ आपको। मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आके इसको रन करके दिखाता हूँ। रजिस्टर का पेज दिया हुआ ना, तो कोई भी मस्ती कर सकता है कि वो रजिस्टर करके लॉगिन करने की कोशिश करे, ठीक है। तो मैंने इसके अंदर क्या दे दिया, चलो लॉगिन कर लो, लेकिन उसको रजिस्टर कर लो, लेकिन लॉगिन नहीं कर पाओगे आप, until and unless your status is will be true। सही है। मैंने यहाँ पे क्या काम कर लिया, स्टेटस भी होगा, ट्रू होगा तो वो लॉगिन करेगा, ये वाला काम तो मैंने कर लिया। लेकिन अब मैंने इसका स्टेटस देखो डेटाबेस में से तो आगे ट्रू नहीं करेगा ना, तो हम लोगों ने एडमिन के पास राइट देना पड़ेगा कि वो कोई ऐसा प्रोसीजर हो जिसके थ्रू वो क्या कर सके, स्टेटस को ट्रू कर सके, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद मैंने अली अहमद, और क्योंकि ये अलाउ किया हुआ था मैंने, सही है, तो मैंने इसको लॉगिन किया, और लॉगिन करने के बाद ये मेरे पास कहाँ पर आ जाता है, एडमिन के पेज पर आ जाएगा। देखो ये चेक करेगा, अगर ये ट्रू हुआ तो ये यहाँ पे आ जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पे मेरे पास जैसे व्यू यूजर था ना, व्यू यूजर के अंदर मैं यहाँ पे क्या करना चाह रहा हूँ, 2 बटने और लगाना चाह रहा हूँ। या मैं एक काम ये करता हूँ कि रोल नजर आना ना, इसका स्टेटस भी लिखा हुआ नजर आ रहा हो, और यहाँ पे इसका स्टेटस को मैं क्या कर सकूँ, इसके स्टेटस को मैं ट्रू या फिर फॉल्स कर सकूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, कौन सा पेज है ये, लिस्ट यूजर का, एडमिन के कौन से कंट्रोलर में, एडमिन कंट्रोलर में, ठीक है। तो मैं आ जाता हूँ कहाँ पे, एडमिन कंट्रोलर के अंदर लिस्ट यूजर, लिस्ट यूजर के अंदर आने के बाद इधर देखें, यहां पे मैंने क्या काम करना है, यहां पे मैंने 2 बटन और चाहिए, अलाउ और नॉट अलाउ, ठीक है। तो मैं एक काम ये करता हूं कि इस टीडी के अंदर रहते हुए मैं बीआर दे दूं, नेक्स्ट लाइन में आ जाए, ठीक है। थोड़ा अजीब नजर आ रहा होगा लेकिन कोई मसला नहीं है, बीआर दे देता हूं ताकि नेक्स्ट लाइन में नजर आ रहा हो, ठीक है। और यहां पर आने के बाद मेरे पास एक और एंकर का टैग नजर आ रहा होगा, वही टीडी चल रहा है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैंने पेस्ट करता हूँ, वही टीडी है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे देखो किस पर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अलाउ यूजर, ट्रू स्टेटस लिख देता हूँ, ट्रू STATUS स्टेटस, ठीक है। और वो क्या हो, एडमिन के ही कंट्रोलर के ऊपर मैं वो बनाऊंगा, पेज बनाऊंगा, ठीक है। और यहाँ से आईडी भी लेके जाएगा, ये किसका स्टेटस ट्रू करना है, ठीक है। सब कुछ ऐसे ही रहेगा, बस यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा, कलर में क्या कर देता हूँ, सक्सेस, और ये जो था ना ट्रैश,
जो आइकन ट्रैश बना हुआ था इसकी जगह पे टिक बना हुआ आ जाए, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, टिक का आइकन उठा लेता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या बोलता हूँ, फॉन्ट ऑसम, फॉन्ट ऑसम करेक्ट आइकन। करेक्ट आइकन की क्लास क्या है या चेक आइकन की क्लास क्या है वो देख लेते हैं, ताकि हम इसको अप्लाई कर सकें। और क्रॉस की, सही है, जिस यूजर को क्रॉस करना है उसको क्रॉस कर देंगे। नहीं चलता, ऐसे खराब हो जाता है, एसी को ठंड लगती है। ये रहा, इसकी क्लास क्या है यहाँ पे देखें, ब्लैक लाइन, FA डैश चेक। ठीक है, और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पे इसकी जो ये क्लास पास हुई थी ना, इस क्लास की जगह पर इस क्लास की जगह पे मैं क्या लिख लेता हूँ, ये लिख लिया क्लास। सही है भाई। अब मेरे पास ये टिक का साइन नजर आ रहा होगा, मैं अपने पेज को रिफ्रेश करके भी दिखाऊंगा आप लोगों को। तो ये देखें नेक्स्ट लाइन में टिक नजर आ रहा है। एक और सर बिहार दे दें, ठीक है, एक और BR दे देते हैं। और एक साथ ही सर दूसरा आइकन भी दे दें क्रॉस का। या मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं एक और ऊपर TD बना देता हूँ, अलाउ यूजर की, तो वो बराबर में नजर आ रहा है, ये नीचे नेक्स्ट में बहुत बुरा नजर आ रहा है। ठीक है, तो मैं एक काम ये करता हूँ कि जैसे एक्शन था ना, तो यहाँ पे मैं एक्शन डिलीट, और इसके अलावा मैं यहाँ पे एक और ले लेता हूँ कि अलाउ यूजर और नॉट। ठीक है, अलाउ और डिनाई, डिनाई कहेंगे ना, डिनाइड कहते हैं सर, डिनाई यूजर। ठीक है, और इसी तरीके से मैं क्या करूंगा, एक और TD ले लूंगा। यहाँ पे मैंने एक और TD ले लिया, और TD के अंदर आने के बाद यहाँ पे मैं BR को हटाता हूँ, और यहाँ पे मैं जो ये था ना, इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कट करता हूँ और इस वाली TD के अंदर पेस्ट कर लेता हूँ। ये बात समझ में आई बेटा? ठीक है, और फिर उसके बाद मैं बराबर में एक लाइन दूंगा, और बराबर में एक लाइन देने के बाद मैं क्या करूंगा, मास्क पहन के बैठे सब लोग। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक और क्या कर लेता हूँ, पेस्ट कर लेता हूँ, और इसमें मैं क्या करूंगा, ट्रू के बजाय मैं क्या कर देता हूँ, फॉल्स स्टेटस। और यहाँ पे मेरे पास सक्सेस की जगह पे क्या आ जाएगा, डेंजर, और उसका जो वार्निंग दे दें। हाँ, तो दी हुई। वार्निंग दे देते हैं, ये रिकॉर्ड बटन दिया, हाँ वार्निंग, और इसकी जगह पे क्रॉस आ रहा होगा, तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि हमारे पास करेक्ट की जगह पे क्रॉस का क्लोज सर, क्लोज वट है, क्लोज, हाँ एक ही Close बात icon है, होता है, हाँ जो भी है। उसकी क्लास देख लेते हैं क्या है, ये रहा विंडो क्लोज, ये लगाते हैं। ये वाला। हाँ, थैंक्स। अच्छा नहीं, सही, और यहाँ पर आके इसको रिफ्रेश करके देख लेता हूँ अपने पेज को। यहाँ पर आया, रिफ्रेश करके देख लेता हूँ, बराबर में आना चाहिए, एक और वो ऐड हो जाएगा। सही है भाई, अलाउ और डिनाई यूजर। ठीक है, अब ये खूबसूरत लग रहा है। अब अगर इसको मैंने अलाउ या डिनाई करना है, यहाँ पे मेरे पास एक और कॉलम आना चाहिए जिसमें स्टेटस भी नजर आए मेरे पास कि करंट स्टेटस क्या है। तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे रोल के बाद मैं एक और कॉलम ऐड करता हूँ जिसके अंदर मैं क्या लिख देता हूँ, स्टेटस। स्टेटस, और यहाँ पे रोल के बाद में क्या ले लेता हूँ, यहाँ पे TD, और TD के अंदर क्या नजर आ रहा होगा, @item.status। सेव किया और यहाँ पर रिफ्रेश कर लिया, आपके पास यहाँ पे अब स्टेटस भी आ रहा होगा। आ गया यहाँ पे। अच्छा, स्टेटस में हमारे पास कुछ गड़बड़ आ रही है। स्टेटस में एडमिन क्यों आ रहा है? हाँ, कुछ गड़बड़ हो गई है ना, नाम आगे पीछे हो गए हैं। सेव किया, यहाँ पर रिफ्रेश कर लेते हैं। सही है, वो कॉलम नेम आगे पीछे होगा। सही, अब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो देखो नीचे क्या लिखा हुआ जा रहा है, ट्रू स्टेटस पे जा रहा है, एक गलत आईडी लेके। सही है,
अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये कहाँ पे जा रहा है, फॉल्स स्टेटस पे जा रहा है और एक अलग आईडी देके करंट। तो इसका मतलब मैंने इनकी एक्शन मेथड बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैं आ जाता हूँ कहाँ पर, एडमिन के पेज पर आ जाता हूँ, एडमिन के कंट्रोलर पे। और एडमिन के कंट्रोल पे काम करना, डिबगिंग को मैंने स्टॉप करना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए अपडेट करवाऊंगा मैं, टेबल को क्या करवाऊंगा, अपडेट करवा रहा हूँ ना। देखो अगर मैंने स्टेटस फॉल्स से ट्रू करना तो इसका मतलब टेबल अपडेट हो रहा है मेरे पास। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ कौन से पेज पर, एडमिन के कंट्रोलर पर आ जाता हूँ। एडमिन के कंट्रोलर पर आने के बाद सबसे नीचे आ जाता हूँ, कमेंट करके काम करूंगा मैं। ठीक है, ताकि सारी चीजें सेपरेट रहें। ठीक, यहाँ पर आने के बाद पेस्ट किया और यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूं, यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूं, अलाउ डिनाई यूजर। ठीक है, और इसी को मैंने क्या किया, कॉपी किया और यहाँ पर लाके इसको पेस्ट कर दिया। और ये मैं क्या कह देता हूँ, एंड, मतलब यहाँ पे खत्म हो रहा है काम। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या एक्शन मेथड बनाता हूँ, यहाँ पे मैं एक एक्शन मेथड बनाता हूँ, पब्लिक एक्शन रिजल्ट। और मैं इसका नाम क्या दे रहा हूं, ट्रू स्टेटस, राउंड ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट से बॉडी स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट पे बॉडी क्लोज। और यहां पर आने के बाद मैं क्या कर देता हूं, रिटर्न करवा देता हूं। देखें इधर रिटर्न कहां पे होगा, वो उसी पेज पे आ जाएगा दोबारा, रीडायरेक्ट टू एक्शन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, रीडायरेक्ट टू एक्शन, रीडायरेक्ट टू एक्शन। और कौन से पेज पर आ जाना चाहिए, लिस्ट यूजर, और जो कि कहां मौजूद है, एडमिन पे मौजूद है। और मैं यहाँ पे क्या कर देता हूं, लिस्ट यूजर। ठीक है भाई, और यहां पर क्या काम होगा, देखो एक अदद आईडी भी आ रही थी ना मेरे पास, तो इंटीजर, यहाँ पे मैंने इंटीजर आईडी के अंदर आईडी होल्ड होकर बॉडी के अंदर एंटर होगी। और यहां पर आने के बाद मैं क्या काम कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि भाई पहले मैंने इस आईडी के अगेंस्ट डेटाबेस में से पुराना डेटा उठाना है। तो मैं क्या करता हूं, db डॉट यूजर डॉट वेयर राउंड ब्रैकेट। और यहां पे मैं क्या करता हूं, a डॉट आईडी बराबर है अगर आईडी के, तो क्या करो, फर्स्ट और डिफॉल्ट उसका पूरा का पूरा रॉ उठा के लेकर आ जाओ और कहां स्टोर कर दो, वार बी में। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, पुराना रिकॉर्ड कहां पे मौजूद है, बी में। और यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, बी डॉट स्टेटस, और उसको मैं क्या कर दे रहा हूं, भाई ट्रू करने पे मैं ट्रू करना चाह रहा हूं ना, तो यहां पे मैंने क्या लिख दिया, ट्रू हो जाए। और यहाँ पे मैंने db डॉट सेव चेंजेस कर दिए, तो भाई मेरा स्टेटस ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से मैंने इसी को कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैंने पेस्ट कर देना है। दिस टाइम मैंने यहाँ पे ट्रू नहीं बल्कि क्या कर देना है, फॉल्स स्टेटस, आईडी आ रही है बॉडी के अंदर, और यहाँ पे मैंने इसको क्या कर देना है, स्टेटस को फॉल्स कर देना है। बटन क्लिक के ऊपर फॉल्स हो रहा होगा, उसी पेज पर आ जाऊंगा मैं। ठीक है, अगेन मैं कहां से रन करता हूं, लॉगिन से रन करता हूं। समझ में आया, इधर देखें, अभी मैं यहाँ पे रजिस्टर कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं एक बंदे को रजिस्टर कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ उजैफ, और पासवर्ड रख देता हूँ 123, ईमेल रख दिया मैंने uzaif@gmail.com। ठीक है, और यहाँ से रोल सिलेक्ट कर लिया मैंने, फिलहाल मैं एम्प्लॉय सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, वहीं पर आऊंगा। ठीक है, और मैंने कोई ऐसा चेक नहीं दिया हुआ। ठीक है, और मैंने इसको सबमिट कर दिया। अब मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ, उजैफ को पासवर्ड रख दिया 123। मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, स्टिल रिक्वेस्ट इज इन, ठीक है, अब जाके उसको अलाउ करें। हाँ, और यहाँ से मैंने क्या कर देना, इसको नल भी नहीं किया था ना, इसको क्लियर नहीं किया था। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैं किसको रखता हूँ, अली अहमद, और पासवर्ड था हमारे पास 456। सबमिट किया। देखिए मैं यहाँ पे लॉगिन होकर आ गया, मैं व्यू यूजर पर आता हूँ। व्यू यूजर पर आने के बाद यहाँ से देखिए, अगर मैं इस पर टिक कर देता हूँ तो मैं क्या हो जाऊंगा,
अगर मैं इस पे क्या कर देता हूँ, कट कर देता हूँ, तो मैं फॉल्स हो गया। सर अगर आप अली अहमद को फॉल्स कर दें तो एडमिन मेरे पास क्या हो जाएगा, मैं यहाँ से एडमिन को हाँ मैं एक काम ये करूंगा ना कि मैं एडमिन को ब्लॉक कर दूंगा कि एडमिन के पास ये ना आ रहे हो, ठीक है, वो मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल हमने इसको क्या कर दिया, अलाउ और नॉट अलाउ वाला काम कर दिया। अब मेरे पास टारगेट में से एक टारगेट कंप्लीट हो गया। अब मैंने दूसरा टारगेट क्या काम करना है, देखने इधर, एडमिन हैव अ लिंक टू विजिट अ यूजर पैनल, मतलब कि मेरे पास वेबसाइट पे जाने का यहाँ से लिंक भी मौजूद होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से अभी मैं वेबसाइट के ऊपर जाने के लिए मेरे पास कोई ऐसा वो नहीं है, ठीक है। तो मैं एक काम ये करता हूँ, यहाँ पे एक नेविगेशन बना देता हूँ जिसपे क्लिक करने पे मैं यूजर के इंडेक्स पेज पे चला जाऊंगा, ठीक है। तो मैं आ जाता हूँ कहाँ पे, इसके मास्टर पेज में आ जाता हूँ और यहाँ से इसका मास्टर पेज को ओपन करता हूँ। यूजर का एडमिन का जी एडमिन का मास्टर पेज ना, एडमिन का मास्टर पेज, वहां से क्लिक करेंगे एडमिन के मास्टर पेज, और वो कहाँ पर मौजूद है हमारे पास, शेयर नाम के फोल्डर में एडमिन मास्टर पर आता हूँ। एडमिन मास्टर पर आने के बाद मैं यहाँ से जहाँ पे हमारे पास नेविगेशन दी हुई है, मेन नेविगेशन डैशबोर्ड के बाद ही डैशबोर्ड पे दे देता हूँ। डैशबोर्ड पे मैं क्या दे देता हूँ, हमारे पास क्या ओपन हो जाएगा, यही वाला पेज ओपन हो जाए, मतलब हमारा डैशबोर्ड ओपन हो जाए। पहला जो इंडेक्स का पेज है ना, हमारा इंडेक्स का पेज बनाया हमने ना, यहाँ पे ये रहा, इंडेक्स का पेज ओपन हो जाए, ठीक है। तो मैं डैशबोर्ड पे तो क्या दे देता हूँ कि इंडेक्स का पेज ओपन हो जाए, उसके बाद मैं वेबसाइट वाला ऑप्शन दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से इसी को कॉपी कर देता हूँ, कोई मसला नहीं। कॉपी किया और यहाँ पे लाने के बाद मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, इंडेक्स, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, इसी तरीके से ट्री व्यू को यहाँ से ये कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, और यहाँ पे मैं बोलता हूँ विजिट यूजर पैनल, और यूजर पैनल के पास यहाँ पर ऑप्शन होना चाहिए कि वो कहाँ पे चला जाए, इंडेक्स के पेज पे चला जाए, और कहाँ पे, यूजर के, सही है। और मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद इसको रिफ्रेश करता हूँ, आ गया मेरे पास विजिट यूजर पैनल। डैशबोर्ड पे क्लिक करूंगा तो डैशबोर्ड पर आ गया, जहाँ पे अभी कुछ भी मौजूद नहीं है। यहाँ पे डैशबोर्ड को भी मैं अभी कंप्लीट करूंगा, कितने प्रोडक्ट हैं, कितने कैटेगरीज हैं, वो सब कार्ड की शक्ल में नोटिफिकेशंस नजर आ रही होंगी, ठीक है। ये बनाऊंगा मैं विजिट यूजर पैनल, और मैं कहाँ आ गया, सही है, हम अपनी वेबसाइट पर आ गए, ठीक है। और अगर मैं वेबसाइट से कहाँ जाना चाह रहा हूँ, वेबसाइट से मैं जाना चाह रहा हूँ कहाँ पे, एडमिन पे, तो मेरे पास यहाँ पर जैसे ये अकाउंट और ये विश्लेषण है, यहाँ पे मैं एक और एडमिन लॉगिन भी दे दूंगा, तो एडमिन के पेज पर आ जाएगा वो, सही, प्रॉपर काम हो जाएगा। लेकिन वो सिर्फ एडमिन नहीं कर देते बस। हाँ, एक काम मैं ये करता हूँ कि यहाँ पे मैं एंकर के पास एक एट्रीब्यूट दे देता हूँ टारगेट का, कि नेक्स्ट पेज पे ओपन हो, टारगेट ब्लैंक, सही है। तो ये कहाँ ओपन हो रहा होगा, मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। ये यूजर पैनल सेम पेज पे ओपन नहीं हो रहा होगा, बल्कि यहाँ पे बराबर में ओपन होगा, ठीक है। यहाँ पर आता हूँ, ओ वर्क नहीं किया ये, अच्छा मैंने डैशबोर्ड के साथ दे दिया था, सॉरी। मैं यहाँ से इसको कट करता हूँ और यहाँ पे दे देता हूँ, यूजर पैनल पे देना था ना। ये अब मैं यूजर पैनल पे जा रहा हूँ तो देखो बराबर में खुल जाएगा, बराबर में खुल गया, ये यहाँ पे खुला हुआ है, मतलब ठीक है यार। वो पहले इसी पेज पे खुला था ना, टारगेट ब्लैंक की, उससे तो न्यू डैशबोर्ड, सही। अपनी वेबसाइट को देख सकते हैं जो भी चेंजिंग करी है हाथ के हाथ, सही है। ऊपर से यूआरएल तो हमें चेंज करना आता है, वो यूजर को वो नॉन टेक्निकल पर्सन को तो चेंज नहीं करना आता है ना। इसी तरीके से अब मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, जहाँ पे लॉगिन लिखा हुआ है ना, यहाँ पे मैं एक और ऑप्शन दे देता हूँ एडमिन लॉगिन का, तो वो कहाँ आ सकूँ मैं, अगेन यहाँ पर आ सकूँ, पेज पर आ सकूँ, ठीक है। तो मैं आ जाता हूँ कहाँ पर, मास्टर पेज पर आ जाता हूँ, किसके, यूजर के। और यूजर के मास्टर पेज में आने के बाद मैं यहाँ पे कंट्रोल F करके सर्च करता हूँ, किसको सर्च करता हूँ, लॉगिन को। ये रहा लॉगिन लिखा हुआ नजर आ रहा है, कार्ड चेकआउट, ठीक है। इसी तरीके से मैं एक और इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर लिया, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, एडमिन लॉगिन, एडमिन लॉगिन सेव किया, और यहाँ से यहाँ पे href की जगह पे क्या दे दूंगा, @url.action और राउंड ब्रैकेट। यहाँ पे मैं क्या दे देता हूँ कि अकाउंट के कंट्रोलर पे जो हमारे पास लॉगिन वाला पेज है उस पे चला जाए,
ऐसा ही होगा, तो वो कहाँ पे चला जाएगा, लॉगिन वाले पेज पे चला जाएगा अकाउंट के कंट्रोलर में। सही है, मैं आता हूँ यहाँ पर अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करता हूँ, आ गया मेरे पास। लेकिन अभी मैं इस पे क्लिक करूंगा सेम पेज पे रिडायरेक्ट कर जाएगा, मैं चाह रहा हूँ नेक्स्ट पेज पे जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, टारगेट का एट्रीब्यूट टारगेट, और मैं इसको क्या कर देता हूँ ब्लैंक, सेव किया और यहाँ पर इसको रिफ्रेश कर लिया। और अब ये देखें, इस पे मैं क्लिक करता हूँ और मैं कहाँ आ गया, लॉगिन पर आ गया। और अब इधर देखें, ये एक काम मैंने यहाँ पे एक और लिख देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल यूजर गलती से इधर आ गया, दोबारा बैक आना चाह रहा है, ठीक है, बैक आना चाह रहा है, तो यहाँ से मैंने ब्लैंक तो दे दिया, लेकिन अगर वो यहाँ से दोबारा किस पर आना चाहे, यूजर पर आना चाहे, मतलब वेबसाइट पर आना चाहे, तो यहाँ पे भी मैं लिंक दे सकता हूँ और करके। बैक कर देना सर। एक बात कह रहा हूँ कि मैंने टारगेट नेक्स्ट ब्लैंक पेज इसलिए दिया है कि ये यहाँ पे खुला रहा है। कट कर देना, उधर आ जाएगा। हाँ, मैं यही कह रहा था। लेकिन अगर यहाँ पे भी रिडायरेक्शन करवा सकते हो, मतलब यहाँ पे भी यूआरएल दे सकते हो, लिंक लगा सकते हो। सही है, अच्छा यहाँ तक ये क्लियर है। इसका मतलब हम लोगों ने कौन सा काम कर लिया, यहाँ से मैं लॉग आउट कर देता हूँ, लॉग आउट। हम लोगों ने यहाँ तक ये काम कर लिया। अब मैंने क्या काम करना है, ब्रांड वाइज या कैटेगरी वाइज हमारे पास प्रोडक्ट नजर आने चाहिए। मैं आपको यहाँ पर आके दिखाता हूँ, इधर देखें, ये मेरी वेबसाइट थी, इस पे अभी मैं अगर प्रोडक्ट, मैंने लिंक नहीं दिया हुआ, हमारे पास कौन से नाम का पेज था, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट के ऊपर सारे पेज प्रोडक्ट नजर आ रहे थे हमारे कार्ड की शक्ल में, लेकिन सारी कैटेगरीज और सारे ब्रांड वाले कार्ड नजर आ रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ वॉचेस के नजर आए, या सिर्फ और सिर्फ किसके नजर आए, शूज के नजर आए। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैं कैटेगरी सिलेक्ट करता हूँ वॉचेस, सुन लें अभी, सुन लो। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास क्या नजर आए, शूज की सारी कैटेगरीज आ जाए, जितनी भी प्रोडक्ट हो शूज की वो आ जाए। समझ में आ रही है बात? तो मैंने ये वाला काम करना है यहाँ पे। हाँ, जैसे वो नॉर्मल होता है ना हमारे पास। ठीक है, तो ये तो ये वाला काम करने के लिए अब मैंने क्या काम करना पड़ेगा, सबसे पहले इस लिंक पे आना पड़ेगा। और यहाँ पर मैंने कुछ पीस ऑफ मतलब इसकी जहाँ पे मैंने ये एंकर लिस्ट ली होगा ना, लिस्ट के अंदर मैंने एंकर लिया होगा, एंकर के अंदर मैंने कुछ ना कुछ लिखा हुआ होगा, उसके अंदर चेंजिंग करनी पड़ेगी कि करंट आईडी भी उठे कैटेगरी की। सही है, और एक किसी पेज पे जा रहा हूँ, ये सारे काम करना पड़ेगा। तो मैं एक काम ये करता हूँ कि जहाँ पे हमारे पास कैटेगरीज है ना, इसके बराबर में पहले प्रोडक्ट, अगर कोई सारे प्रोडक्ट मिले जुले प्रोडक्ट लिखना चाहे, जैसे ये रहे, तो आप इस तरीके से सारे प्रोडक्ट्स भी यहाँ पे यूजर पैनल पे एक और लिंक दे रहा हूँ कि अगर कोई यूजर पैनल पर आया हूँ ना, यूजर मास्टर पेज पे, मैं यूजर का, मैंने अभी यहाँ पे ये कहा था ना कि मैं यूजर का एक और एक लिंक दे रहा हूँ, सारी प्रोडक्ट को देखना चाहे कोई बंदा, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ @url.action, और वो मेरे पास क्या कर सके, सारी प्रोडक्ट को देख सके। तो यहाँ पे कंट्रोलर कौन सा है, यूजर, और उसका नाम क्या है, प्रोडक्ट। सही है, और मैं यहाँ पर आके इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो अब आप देख सकते हैं मेरे पास क्या प्रोडक्ट आ गया। अगर मैं प्रोडक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो प्रोडक्ट वाले पेज पर आ गया। सही है, और होम पे मैंने अभी क्या नहीं दिया हुआ, होम पे मेरे पास इंडेक्स का पेज ओपन होकर आ जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे होम के ऊपर मैंने अभी कुछ भी नहीं दिया हुआ, होम के ऊपर मैं क्या दे देता हूँ, कॉपी किया और होम के पास आके मैं इसको पास कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, प्रोडक्ट के बजाय इंडेक्स दे देता हूँ। और यहाँ पर आने के बाद मैंने इसको रिफ्रेश किया। ठीक है, अब मैं होम पे क्लिक कर रहा हूँ, मैं होम पर आ गया। अब मैं प्रोडक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, प्रोडक्ट पे चला गया। बेटा होम पे अभी मैंने सिर्फ कुछ भी नहीं करा हुआ ना काम, मैं मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट है इसके सिम से मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे लगा दूंगा टॉप 5 प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का बनाया है ना, दोबारा प्रोडक्ट का मैंने लिंक लगाया है, पहले बना हुआ था, पहले नहीं लगा हुआ था, पहले बनाया नहीं, अभी बनाया, पहले बना हुआ था, लिंक लिंक नहीं लगा, लिंक नहीं लगा हुआ था, प्रोडक्ट का पेज बना हुआ था। प्रोडक्ट का पेज का मैंने लास्ट क्लास में वीडियो सेंड करी थी ना आप लोगों को, लिंक जो सेंड करो, हाँ डाउनलोड करके देखा था ना, वही था प्रोडक्ट मैंने ऐड किया था। अब मैंने क्या काम करना है कि कैटेगरी वाइज, फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं गुच्ची सेलेक्ट करूँ तो गुच्ची की जितनी भी हमारे पास प्रोडक्ट हो वो सारी की सारी आ जाए। सही है, तो ये वाला काम करना है। तो मैं पहले देखता हूँ जहाँ पे मैं गुच्ची वाला काम हुआ है वहां पर आ जाता हूँ। देखें यहाँ पर मेरे पास ब्रांड के ऊपर पहले काम करता हूँ। अभी मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हैश, क्या लिखा हुआ है मैंने, हैश लिखा हुआ है। इसका मतलब मैं उनमें गुच्ची पे क्लिक करूँ, गुड पे क्लिक करूँ, कहीं मूव नहीं करना। अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई यहाँ पे जब इस पे क्लिक हो तो आप कहाँ जाओगे, @URL यूजर मास्टर पेज पे ही कर रहा हूँ। यूजर का मास्टर पेज है ना, ये सिलेक्ट हुआ है। जहाँ पे देखो इधर
ये जो गुच्ची है ना, ये इसके ऊपर काम कर रहा हूँ, गुल अहमद खादी। इसके मैंने अभी क्लिक करने पे हैश मौजूद है। क्या मौजूद है? हैश। ये देखो, मैं हैश पे नहीं बल्कि मैं कहाँ जाना चाह रहा हूँ, इसकी एक पेज पे जाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे सारे सिर्फ और सिर्फ गुच्ची के मटेरियल आ जाए, या गुल अहमद के मटेरियल आ जाए, या खादी के प्रोडक्ट आ जाए। ठीक है, ये काम करना चाह रहा हूँ। समझ में आ रही है बात? मैं यहाँ पर आके URL डॉट, मैं क्या लिखता हूँ? एक्शन। URL डॉट एक्शन, और मैं कहा मूव कर रहा हूं? एक अदद एक्शन मेथड पे मूव करूंगा, जिसका नाम मैं क्या रख रहा हूं? ब्रांड वॉइस, मतलब ब्रांड वॉइस उसका नाम रखा हुआ है। और कौन से कंट्रोलर में मौजूद है वो? क्योंकि मैं किसका काम कर रहा हूं? यूजर का, तो मैं इसको कहां रख रहा हूं? यूजर के अंदर। और जाहिर सी बात है, करंट आईडी भी लेके जाएगा। ये क्या लेके जाएगा? करंट आईडी भी उठाएगा, ताकि मैं उस आईडी से रिलेवेंट क्या कर सकूं? शो कर सकूं प्रोडक्ट को। ठीक है, तो यार देखो, आईडी कैसे उठाने का तरीकेकार क्या है? न्यू के ऑब्जेक्ट के अंदर, और मैं यहाँ पे क्या लिखता हूं? आईडी इज इक्वल टू @item डॉट आईडी। तो मेरे पास ब्रांड की आईडी उठ जाएगी। इसका मतलब मैं अब ब्रांड वाइज वाले पेज पे जाऊंगा, लेकिन किसके साथ जाऊंगा? जो मेरी ब्रांड की आईडी होगी। सही है, तो मैं यहाँ पर आके देख लेता हूँ। इधर देखें, पहले मैं यहाँ पर आता हूँ, डेटाबेस में आके आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पर आके सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, मैं यहाँ पे क्या लिखता हूं? ब्रांड, और ब्रांड को मैं एग्जीक्यूट करता हूं। मैं आपको आईडी दिखाने के लिए यहाँ पे लाया हूं। ब्रांड्स है मेरे ख्याल में, मे बी। देखें यहाँ पे मेरे पास क्या है? इनकी आईडी क्या है? नाइकी की क्या है? 2009। ठीक है, तो इसका मतलब मैं नाइकी के पे क्लिक करूंगा और 2009, जब मैं ब्रांड वाइज वाले पेज पे जाऊंगा तो मेरे पास क्या होना चाहिए? ब्रांड वाइज वाला पेज, और एक आईडी सेंड होनी चाहिए 2009। ठीक है, तो इसका मतलब मैं यहाँ पर आता हूँ, अपने पेज पे आता हूँ। कहाँ पे? यहाँ पे। और इसको मैं क्या करता हूँ? रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश हो गया। अब मैं देखो ब्रांड पे जा रहा हूँ, नाइकी पर। देखो जरा नीचे देखिएगा, उठ रही है। ब्रांड वाइज वाले पेज पे जा रहे हैं, और जो कि आईडी क्या आ रही है? 2009। अगर शूज पे क्लिक करता हूं तो 2008। अब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मैं क्या हो जाएगा? रिसोर्स नॉट फाउंड, और एरर आ जाएगा, क्योंकि उसका एक्शन मेथड मौजूद नहीं है। ये देखो, ये वाला एरर कब आता है? जब एक्शन मेथड, गेट मेथड ही मौजूद नहीं है। सही है, तो यहां से मैं इसको आ जाता हूं कहां पर? मैंने कंट्रोलर पे काम करना है, तो मैंने मस्ट हैव टू स्टॉप द डीबगिंग। ठीक है, डीबगिंग को स्टॉप किया और मैं कहां जाऊंगा? यूजर कंट्रोलर पर। यूजर कंट्रोलर पर आने के बाद यहां पर मैं क्या बना रहा हूं? अब एक्शन मेथड, और एक्शन मेथड का नाम मैं क्या रख रहा हूं? ब्रांड वाइज। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक काम ये करता हूँ कि कमेंट कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को अंदाजा रहे कि क्या काम कर रहे हैं। ब्रांड का काम कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ब्रांड वाइज, और ये मैंने इसको कमेंट भी कर दिया। सही है बेटा? और मैंने इसको क्या किया? कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट भी कर दिया कि ये एंड हो रहा है। यहाँ पे कमेंट करके काम करो आप लोग भी, ताकि प्रोजेक्ट में भी आप लोगों ने कमेंट करके काम करना है, ताकि समझ में आ रहा हो क्या काम करना है। ब्रांड देखें इधर, क्या नाम रखा था मैंने एक्शन मेथड का? ब्रांड वॉइस। ब्रांड वॉइस, जब वो ब्रांड वॉइस पे जा रहा था तो एक अदर आईडी लेके जा रहा था, इंटीजर आईडी। सही है? सही। अब मैंने क्या काम करना है? मैंने क्या करना है? db डॉट प्रोडक्ट के अंदर से सर्च करना है। db डॉट प्रोडक्ट डॉट सर्च। यहाँ पे क्या लगा रहा हूँ? प्रोडक्ट डॉट वेयर, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ? a डॉट, जिसकी आईडी मेरे पास क्या हो? जिसकी कौन सी आईडी? कौन सी? जिसकी ब्रांड आईडी। देखो प्रोडक्ट के अंदर जो हमने ब्रांड आईडी पास की हुई थी ना, बराबर हो, किसके बराबर हो? इस आईडी के। देखो मैंने प्रोडक्ट वाले टेबल के अंदर से क्या कर रहा हूं? सुन ले बेटा, ब्रांड आईडी मैंने पास की हुई थी, जो फॉरेन की का रिलेशन था, मैंने बोला वो वाली आईडी अगर बराबर हो इस आईडी के, ठीक है, तो आपने क्या करना है? डॉट टू लिस्ट।
और यहाँ से मैं क्या करूंगा, लिस्ट की फॉर्म में डाटा उठा के लेकर आ जाऊंगा। बेटा इधर देखिएगा, मैंने यहाँ से क्या करता हूँ, यहाँ से इसको कट करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। जो भी रिकॉर्ड आएगा उसको मैंने क्या कर दिया, व्यू पे रिटर्न कर दिया। रिटर्न मैंने डायरेक्ट लिख दिया, जैसे मैंने ऊपर प्रोडक्ट का जितना भी डाटा था वो सारा का सारा प्रोडक्ट पे सेंड कर दिया था ना। अब जो भी रिकॉर्ड ब्रांड, इस ब्रांड के जितने भी प्रोडक्ट आ रहे होंगे मैंने इसको कहाँ सेंड कर दिया, रिटर्न व्यू कर दिया। रिटर्न व्यू कर दिया, मतलब व्यू पे सेंड कर दिया। इसका मतलब अब मैं इसका व्यू बनाऊंगा, राइट क्लिक करूंगा और इस पे ऐड कर लिया व्यू, और इसका नाम मैं क्या रख रहा हूं, ब्रांड वाइज, और इस पे मैंने ऐड कर लिया। अच्छा, इस पे भी बिल्कुल वैसे ही कार्ड जनरेट हो रहे होंगे जैसे प्रोडक्ट वाले पे जनरेट हो रहे थे, लेकिन यहां से मैंने क्या सेंड किया था, सारा डाटा सेंड किया था प्रोडक्ट, और यहाँ पे मैं कुछ डाटा सेंड कर रहा हूँ, मगर काम तो वही हो रहा है ना। इसका मतलब मैंने जो व्यू पे, जो प्रोडक्ट वाले व्यू पे जितना भी कोड था वो पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट होगा यहाँ पे, समझे आप। आपने बस सिर्फ और सिर्फ यहीं पे काम करना था। मैं यहाँ पर आता हूँ, कहाँ पे, प्रोडक्ट वाले पेज पर आता हूँ। यूजर का जो प्रोडक्ट वाला पेज था ना हमारा, ये आ गया। मैं इसका कंट्रोल ऑल करता हूँ और यहां से करूंगा कॉपी। कॉपी करने के बाद ब्रांड वाइज में आऊंगा। ब्रांड वाइज में आने के बाद यहाँ पे कंट्रोल, कौन सा वाला पेज दिया, प्रोडक्ट वाला? हाँ देखो इधर ब्रांड वाइज प्रोडक्ट आ रहे हैं या नॉर्मल प्रोडक्ट आ रहे हैं, ठीक है। वो प्रोडक्ट कैसे आ रहे हैं देखिए इधर, जब मैंने व्यू से सेंड किया था ऑल प्रोडक्ट, वहां पे सारे प्रोडक्ट आ रहे थे। और जब ब्रांड वाइज प्रोडक्ट है तो कार्ड ही जनरेट हो रहा है ना, बस वो क्या हो रहा है कि सिर्फ खादी के प्रोडक्ट आ रहे हैं। वो कहां से आ रहे हैं, वो तो मैंने यहाँ से कंट्रोलर से काम किया हुआ है, बाकी व्यू तो वही होगा ना हमारा। देखिए कंट्रोलर से मैंने काम किया था, कहाँ गया यूजर का कंट्रोलर, ये देखें कंट्रोल, देखें ऊपर वाला प्रोडक्ट का देखें, यहाँ पे मैंने सारा का सारा लिस्ट की फॉर्म में सेंड किया था रिकॉर्ड, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, सिर्फ और सिर्फ एक फिल्टर लगा के सिर्फ उसी ब्रांड के प्रोडक्ट सेंड हो रहे होंगे व्यू पे, बाकी व्यू का तो काम वही होगा ना। तो व्यू पे मैंने प्रोडक्ट का जितना भी डाटा था मैंने कॉपी किया और ब्रांड वाइज पे लाने के बाद उसको पेस्ट कर दिया और उसको सेव कर लिया। सेव करने के बाद बस मैंने यहाँ पे क्या काम करना है, यहाँ पे प्रोडक्ट के बजाय मैंने क्या कर देना है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ जाए, यहाँ पर क्या आ जाए, जो ब्रांड आ रहा है उस ब्रांड का नाम लिखा हुआ आ जाए, उस ब्रांड का नाम लिखा हुआ आ जाए, ऐसे ही होगा। तो अब ब्रांड का नाम कैसे आएगा, मेरे पेज पे तो लिस्ट की शक्ल में रिकॉर्ड मौजूद है ना, तो ये तो किस तरीके से नाम लेकर आऊंगा मैं, लिंक के थ्रू आएगा। हाँ लिंक के थ्रू आएगा, वरना तो आप देखिए इधर ये काम तो ऐसे ही होगा, नीचे का जितना भी होगा ना ये सारा का सारा काम वही रहेगा। लेकिन अगर मैंने अब यहाँ पे नाम लाना है तो नाम लाने के लिए मैंने क्या करना पड़ेगा, कुछ तिगड़म लगानी पड़ेगी। और वो तिगड़म क्या होगी, देखें इधर मेरे पेज के ऊपर क्या हो रहा है, एक अदद आईडी आ रही थी, देखें इधर यहाँ से जो है ना यूजर कंट्रोलर पे एक अदद आईडी आ रही थी, यूजर कंट्रोलर पे एक अदद आईडी आ रही थी, सही है। मैंने एक काम ये करना है कि यहाँ पे व्यू बैक बनाना है, व्यू बैक डॉट आईडी इज इक्वल टू आईडी, मतलब कि अब मैंने एक वेरिएबल बनाया व्यू बैक नाम का, एक वेरिएबल बनाया आईडी नाम का, व्यू बैक आईडी नाम का एक वेरिएबल बनाया, जिसके अंदर जो आईडी आ रही थी ना इस आईडी को मैंने होल्ड करवा दिया, सही है। और जाहिर सी बात है ये आईडी अब कहाँ जा सकती है, अपने व्यू पे जा सकती है, इसका मतलब ये यहाँ पर आईडी आ सकती है, यहाँ पे आईडी आ सकती है ना। मैंने यहाँ पे कुछ पीस ऑफ कोड लिखना पड़ेगा, तो मैंने रेजर सिंटैक्स लिया, और मैंने रेजर सिंटैक्स को मैं क्या करूंगा, इस आईडी जो आईडी आईडी ना, आईडी के अगेंस्ट जो भी ब्रांड मौजूद है उस ब्रांड को उठा के लेकर आ जाऊंगा, सही है। किस तरीके से उठाऊंगा आपको पता है, पहले देखो अगर ब्रांड का कोई भी आपको वो चाहिए डाटा, कोई भी कॉलम चाहिए, तो आपने क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा व्यू पे। और व्यू पे ऑब्जेक्ट बनाने का तरीकेकार क्या है, न्यू स्पेस शॉपिंग कार्ट डॉट मॉडल्स डॉट मार्ट एंटिटीज राउंड ब्रैकेट डॉट ब्रांड, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, वेयर लगा दिया, राउंड ब्रैकेट लैम्डा एक्सप्रेशन ए डॉट आईडी, ब्रांड की आईडी जो बराबर है किसके, व्यू बैक डॉट आईडी के, डॉट फर्स्ट और डिफॉल्ट, जाहिर सी बात है कोई ना कोई एक ही रिकॉर्ड आ रहा होगा, और उसको मैं कहां स्टोर करवा दूंगा, किसी वारसी में, ठीक है। अच्छा ये एरर क्यों दे रहा है,
डायनेमिक सही है, ये बोल रहा है भाई पहले जो डायनेमिक वैल्यू है ना उसको किसी इंटीजर में होल्ड करवा लो, ठीक है। तो मैं काम ये करता हूँ कि इंट h इज इक्वल टू व्यू बैक डॉट id, सही है। तो ये क्या हो गया, ये जो id आ रही थी ना कहाँ होल्ड हो गई, इंटीजर में, और अब मैं यहाँ पे व्यू बैक की जगह पे क्या पास कर दूंगा, h, सही है। अब क्या करेगा ये, देखें इधर पूरा का पूरा रिकॉर्ड कहाँ पे मौजूद है, ब्रांड का यहाँ पे मौजूद है। हाँ, अब मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, यहाँ पे मैं आने के बाद बोलता हूँ कि @c.name, तो h2 में मेरे पास क्या लिखा हुआ आ जाएगा, नेम उठा, किसका, ब्रांड का, नाम आ जाएगा, ऐसा ही होगा। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसको रन करके देखता हूँ प्रोडक्ट से, ठीक है बेटा। थोड़ा ट्रिकी था, नहीं था, तो परफॉर्म कर लेना, खाने का बंदोबस्त किया है। आके मैं देखें इधर ब्रांड पर जाता हूँ, ब्रांड पे मैंने काम किया है ना, तो ये इधर देखें मैं गुच्ची पे क्लिक करता हूँ, तो मैं देखो इधर कौन से पेज पे चला गया, मैं ब्रांड वाइज, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ नजर आने लगा, गुच्ची, और गुच्ची से रिलेटेड जो मेरे पास प्रोडक्ट मौजूद थी वो प्रोडक्ट आने लगी मेरे पास, जो भी लिखा हुआ है इन्होंने। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आता हूँ गुल अहमद का मेरे पास गुल अहमद का भी एक प्रोडक्ट मौजूद था। अगर बहुत सारे प्रोडक्ट होते सारे प्रोडक्ट नजर आने लग जाते, सही है। इसी तरीके से मैं यहाँ पर आता हूँ और 9mm कोई प्रोडक्ट मौजूद नहीं है, पिस्टल है। नाइकी पर आता हूँ, नाइकी का एक शूज मौजूद था मेरे पास। वेपन में आपने कुछ, वेपन कहाँ है, पिस्टल होगी, वेपन होगा, 9mm लगा दें, नहीं है, शूज पे भी मौजूद नहीं है। ये देखिए प्रोडक्ट का नाम आ रहा है, वो ब्रांड का नाम आ रहा है, ब्रांड की जितनी भी प्रोडक्ट होंगी सारी आ रही होंगी, सही है, ऐसा ही है। नीचे ये पिक्चर में नीचे क्या लिखा था, एड टू कार्ड, अच्छा एड टू कार्ड, विश लिस्ट, फ्री शिपिंग ये देखना, एड टू कंपेयर नीचे करेगा। अब देखिए इधर ब्रांड के साथ जो काम किया यही काम मैं कैटेगरी के साथ नहीं कर सकता। ये जो मैंने काम ब्रांड के साथ किया यही काम मैं ब्रांड कैटेगरी के साथ कर लूंगा। और यहाँ पर मैंने क्या करना है, इसको डीबगिंग को स्टॉप करना है, और मैं कहाँ आऊंगा, कंट्रोलर पे, यूजर कंट्रोलर पर आने के बाद मैंने ये पूरा का पूरा क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ। दिस टाइम मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, कैटेगरी वाइज, ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, कैटेगरी वाइज, ठीक है। और यहाँ पर मैं ब्रांड आईडी के थ्रू नहीं ढूंढूंगा, मैं यहाँ पे किसकी आईडी के थ्रू ढूंढूंगा, कैटेगरी आईडी, कैटेगरी आईडी। और मैं मास्टर पेज पर आता हूँ, यूजर मास्टर पर आता हूँ। यूजर मास्टर पर आने के बाद देखिए इधर यहाँ पे मैंने जैसे यूआरएल पास की हुई थी ना, मैं कहाँ पे पास कर दूंगा, कैटेगरी में भी पास कर दूंगा। तो इसको मैंने कॉपी किया और कैटेगरी में आने के बाद हैश था ना, मैंने यहाँ पे क्या पास कर दिया, लिंक, और यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, कैटेगरी वाइज, कैटेगरी वाइज, ठीक है। और वो यूजर पे मौजूद है, आईडी लेकर आ रहा होगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या काम कर लिया, मैंने यहाँ पे यूजर कंट्रोलर पे इसका एक्शन मेथड भी बना लिया। मैं राइट क्लिक करके क्या ऐड करता हूँ, व्यू ऐड करता हूँ, और व्यू में कैटेगरी वाइज ऐड कर लिया, ऐड हो गया मेरे पास व्यू। व्यू में ब्रांड वाइज में जितना भी काम हुआ है पूरा का पूरा वही कॉपी पेस्ट होगा। तो कंट्रोल ऑल और कॉपी किया, कॉपी करने के बाद कैटेगरी वाइज में आने के बाद कंट्रोल ऑल और पेस्ट कर दिया। सेव करने के बाद मैंने यहाँ पे क्या काम करना है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ब्रांड की जगह पे क्या ले आना है, कैटेगरीज। और कैटेगरीज के बाद मैंने यहाँ पर सब कुछ वैसे ही रहेगा, और यहाँ पर आने के बाद बाकी चीजें वैसी ही रहेंगी, ठीक है, ठीक है। और अब मैंने यहाँ से प्रोडक्ट्स अगेन रन करता हूँ। तो अब देखो मैंने कैटेगरीज वाइज भी प्रोडक्ट लेकर आ गया और ब्रांड वाइज भी सारी की सारी प्रोडक्ट लेकर आ गया, और सारी प्रोडक्ट भी आ रही है एक जगह पर। ये कभी काम करेंगे, अभी आगे काम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे क्लिक करूँ तो उसका डिटेल पेज ओपन होकर आ जाए, ये वाला काम करेंगे। देखिए एडमिन के पास से एडमिन ने कैटेगरी के साथ क्या किया था,
एडमिन ने सिर्फ इसको रजिस्टर किया था, बाकी सारा का सारा काम यूजर पैनल का खुद का खुद जनरेट हो रहा है, वो वाला काम हम लोगों ने किया है। देखें इधर कैटेगरीज में आता हूँ मैं, वॉचेस पे क्लिक कर देता हूँ तो ये देखो कैटेगरीज वाइज, और यहाँ पे वॉचेस में सिर्फ और सिर्फ एक आ गई वॉचेस की है, ठीक है। इसी तरीके से मैं वॉचेस में क्लॉथ्स में आ जाता हूँ, क्लॉथ में ये मौजूद है, ठीक है। अगर मैं वेपन, तो वेपन की ये कैटेगरी थी। फिर उसके बाद अगर मैं नाइकी पे क्लिक करता हूँ तो नाइकी के अंदर भी एक प्रोडक्ट था। परफ्यूम 0 प्रोडक्ट मौजूद है, ठीक है। स्पोर्ट्स 0, ठीक है। मगर उसके अकॉर्डिंग रिकॉर्ड उठकर आ रहा है मेरे पास, फिल्टर होकर आ रहा है। कैटेगरी इसमें ऐसा भी होता है ना सर, कैटेगरी आगे लिखा होता है इस चीज के इतने प्रोडक्ट मौजूद है, वो भी हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो सर ये लेकिन साइड पे कैटेगरी आ रही है, इसको हम लोग फिल्टर लगाएंगे अभी, फिल्टर लगाएंगे, ठीक है। अभी हम बाद में काम करेंगे, डायनेमिक काम करेंगे ना। अब इसके जाहिर सी बात है धीरे धीरे ये आगे बढ़ेंगे ना, ठीक है। ये अब हम लोगों ने क्या काम कर लिया, अब हमने इसका प्रोडक्ट डिटेल पेज बनाना है, फिर उसके बाद ऐड टू कार्ड वाला कार्ड के अंदर ऐड करेंगे, ये वाला काम स्टार्ट होगा। कितना काम रहता है सर? और